हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 20 के सभी खंड नहीं मित्रों और आगे के क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें, उसका लाभ उठा सकें मित्रों। जैसे कि हमने बताया, ये जो अपना चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले हम क्रम से चल रहे थे। चैप्टर नंबर 4 पर आ गए थे हम 1.1 से हल करते हुए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर किस पे आ गए थे, चैप्टर नंबर 4 पर आ गए थे। जो ये मीना नाम की कोई स्टूडेंट है, तो उन्होंने हमें कमेंट किया सर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाएं, इसलिए हमने उन्होंने कहने पर चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा, क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसका जो पहला 20वें का पहला खंड है मित्रों, इसमें मैंने लिख दिया गिवन दैट दिया है, ये दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, पहले हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा मारकर इसमें गड़बड़ी कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा, देखिए यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया इसमें क्या लिखा है, करा क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि कुछ चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक प्रकार से चित्र में बना लेता हूँ चतुर्भुज, ये कोई चतुर्भुज बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लग तो आयत की तरह रहा, मगर यहाँ पर चतुर्भुज मान लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा ए बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बी हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सी हो जाएगा, ये तुम्हारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु ए वाले बैठा देंगे, ये बैठा दिए, ठीक है ना। तो पहले मैं लिखा देता हूँ बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी बराबर रूट के क्या, देखिए यहाँ से देखिए माइनस का 1 और यहाँ पे कितना माइनस के 3 का होल वर्ग प्लस सेम वही तरीका यहाँ से 0 माइनस का 1 का होल वर्ग, ठीक है। यहाँ से कितना रूट के, यहाँ से कितना माइनस का 4 की घात 2 प्लस माइनस का 1 का भी होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और प्लस का 1 और यहाँ पे तो रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा 17, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे फिर देखिए ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली है ये वाली, ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि बी और सी वाले लेने, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या जाएगा बताइए, रूट के बी सी, तो बी वाले ये है। यहाँ पे कितना बताइए 3 माइनस के कितना 2 बी सी, ठीक है। और यहाँ से घात 2 प्लस सेम वही तरीका 1 माइनस के 2, ठीक है, घात 2, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा रूट के, यहाँ पे कितना बताइए 1 की पावर 2 और प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 1 की पावर भी 2 यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस के 1 तो रूट कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बी सी सी ए, बी सी के बाद में सी डी के यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर निकाल लिए वाली आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये आ गई है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक किए जाएगी तुम्हारी बराबर रूट के डी सी वाला डी वाला लेंगे, सी वाले है और डी वाला कौन सा हो जाएगा। तो सी वाला देखिए क्या है 2 और प्लस के 2, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक। हाँ 2 प्लस सेम वही तरीका यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पे बताइए ये वाला 2 तो आएगा सी और डी और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। इसका भी घात 2 तो यहाँ पर बराबर तो कितना ये 4 हो जाएगा, 4 का भी घात 2 प्लस 1 की भी घात 2, ठीक है ना, बराबर रूट के। तो ये कितना हो जाएगा 16 और प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट के 17 हो जाएगा, रूट कितना 17, ठीक। और आगे चलते हैं, देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी ए, यहाँ से लेकर तक की दूरी डी ए बराबर देखिए डी ए बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर देख क्या हो जाएगा तुम्हारा डी तुम्हारा ये है तो माइनस की कितना 2 और यहाँ पे माइनस ये वाला, ठीक है। माइनस माइनस के प्लस के 1, ठीक है, हाँ 2 प्लस सेम वही तरीका यहाँ से देखिए 1 और यहाँ पर कितना 0, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। पहले में से 2 से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही चल रहा अपना। यहाँ से देखिए इतना, तो यहाँ से देखिए इतना माइनस का 1 घात 2 और यहाँ से माइनस के प्लस के घात 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट कितना 1 प्लस के 1, यहाँ पर रूट कितना बताइए 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदुओं में जो बीच की दूरी निकली कितनी निकली बताइए, यहाँ से निकली है रूट के अपने कितना 17, ठीक है। और यहाँ से रूट की कितनी निकली है 2, ठीक है। और यहाँ पर रूट की कितनी निकली है सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी रूट के 17, क्या रूट के 17, ठीक है। इन दोनों के बिंदुओं की बीच की दूरी नहीं है रूट के 2, ठीक। तो हम देख रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था हमसे कि ये क्या पूछ रहा था, देखिए क्या 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 निम्नलिखित एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो मैं लिख दूंगा अतः
बिंदु बिंदु कितना ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज भुज के शीर्ष हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सेकंड खंड पर, इसके पर सेकंड खंड क्या देखिए, तो यहाँ पे देखिए सेकंड खंड ये है इसका, यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं इसका सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व लिख दिया है। यदि मित्रों यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज क्या जांच होती है, यदि सगरी भुजाएं भिन्न भिन्न आती तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं था, ठीक है। तब कुछ और तुम्हारा जो और कुछ चतुर्भुज बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैमुई तरीके निकाल लेते हैं। देखिए पहले ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए क्या जाएगी अपनी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4, देखिए 4 और माइनस के 6, यहाँ पर इसका होल वर्ग प्लस सैमुई तरीका, यहाँ पर 3 माइनस कितना 4 का होल वर्ग, ठीक है, बराबर रूट कितना जाएगा बताइए। यहाँ से देखिए माइनस के 2 प्लस सेम माइनस का 1 की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ कितना जाएगा, रूट कितना जाएगा 4 प्लस के 1, तो रूट कितना हो जाएगा ये 5, ठीक। सेम वही तरीका यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितना BC बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, देखिए DC, यहाँ पर कितना 6 माइनस के 5 का भी होल वर्ग प्लस सेम वही तरीका 4 और प्लस के कितना 6, क्योंकि 4 ये रहा और प्लस के ये आएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पर रूट कितना बताइए 1 की घात 2 प्लस यहाँ पर कितना देखिए 10 का होल वर्ग, यानी कितना जाएगा बताइए 1 प्लस कितना जाएगा 100, तो कितना 101, रूट के 101, ठीक है। इसी प्रकार से CA ना CA, यहाँ पर C यानी CD, C ये वाला, इस वाले छोड़ देंगे प्लस CD ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर 5 प्लस के 3 प्लस माइनस के 6 और माइनस के 5, ठीक है। ऐसा आगे चलते हैं और देखिए, तो यहाँ से देखिए मैंने ये निकाल लिया है, यहाँ से ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले में ये घटाया 5 प्लस के 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस के 6 और माइनस के 5 है, ठीक है। यहाँ से कितना जाएंगे रूट के बताइए, कितना 8 का होल वर्ग प्लस ऐसे ही तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 का भी होल वर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 प्लस के 121, ठीक है इसका। अब 64 121 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 6 2 8 और ये कितना 4, ठीक है। 4 नहीं तो ये 1 है तो 1 ही जाएगा यहाँ पर 185, ठीक है, क्योंकि मैंने 64 को और 121 को मैंने जोड़ लिया था, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 8 और 1 यहाँ पर 185, ठीक है। रोड के कितना 185, ठीक। अब यहाँ पर D की और निकाल लेते हैं, यहाँ पर DA बराबर रूट के, ठीक है। तो देखिए माइनस का 3 और यहाँ पर देखिए यहाँ से माइनस के 4, ठीक है, और वर्ग प्लस सेम वही तरीका, अब 5 और यहाँ से माइनस के कितना 3, ठीक है, इसका भी होल वर्ग, ये यहाँ पर देखिए 5 माइनस के कितना 3 का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से रोड के, तो यहाँ से कितना हो गया 7 प्लस सेम तरीका, यहाँ पर कितना बच्चे 2 की होल वर्ग, ठीक है। यहाँ पर कितना 49 और प्लस यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर देखिए ये कितने होगा बताइए 49 4 कितना 53, कितना 53, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी भुजाएं क्या है इसकी अविपरीत है, यानी कि विपरीत है मित्रों, समान नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा आते हैं क्या आते हैं बिंदु, आते हैं बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज भुज के शीर्ष नहीं है, ठीक है। आइए सेकंड प्रश्न पर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न ये हो जाएगा तुम्हारा 21वां, एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या बिंदु इतने 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 और इस क्रम में एक आयत बनाते हैं, क्या ये बिंदु जो है ये क्रम में आयत बनाते हैं। तो मैंने लिख दिया सॉल्व गिवन दैट, ये दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, क्या आयत बनाते हैं। तो यहाँ पर वही दूरी निकाल लेंगे, बिंदु A B के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कितना AB बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला इसका AB बराबर, अब देखिए थोड़ा मार्कअप त्रुटि कर रहा है। यहाँ पर देखिए AB बराबर रूट के यहाँ पर देखिए माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का कितना 4 और यहाँ पर क्या करते हैं देखिए यहाँ पर 1 माइनस के 4 1 माइनस के 4 का होल वर्ग प्लस सेम वही तरीका देखिए माइनस के 2 और यहाँ से देखिए माइनस के 3, ठीक है, का होल वर्ग, ठीक है, क्योंकि इसमें से मैंने ये घटाया, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक है। जब इसे मैं कभी से हल करूँगा आगे को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 5 का भी घात 2 प्लस माइनस के 5 की पावर कितनी हो जाएगी बताइए तुम्हारी
2, ठीक है। हो जाएगा 25 प्लस कितना 25, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 25 का 25 होता है तुम्हारा 25 25 होता है तो तुम्हारा 50, ठीक है। और रूट भी तुम्हारा 50, ठीक है। इसी प्रकार से BC तो BC तुम्हारा हो जाएगा कितना 4 माइनस प्लस सेम हो जाएगा 3 और माइनस के 5 का भी होल बन, ठीक है। कितना बताइए इसमें से घटाओ ना और यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना क्या बताइए 2 की घात कितनी 2 और यहाँ से कितना माइनस के 2 की पावर कितनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट में कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 4 4 4 कितना ये 8, ठीक है। अब इस प्रकार से CD, ठीक है ना, CD वाला यहाँ पर क्या बताइए 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 क्योंकि माइनस का, ठीक है। सेम इस तरीका 5 और माइनस 0 और 2 और यहाँ पर हमारा 2 माइनस प्लस के 3 हो गया, यहाँ पर 2 5 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 5 2 प्लस 25 प्लस तुम्हारा 25 तो जाएगा रूट के 50, ठीक। इसके आगे चलते हैं हम अभी, यहाँ से हम चलते हैं और आगे DA, यहाँ पर DA तो माइनस के 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना माइनस प्लस के 1 हो जाएगा घात 2 प्लस सेम वही तरीका 0 और प्लस के कितना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना माइनस के 2 घात 2 और यहाँ पर प्लस के 2 घात, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस के 4, ठीक है, क्योंकि बाकी कर दिया यहाँ पर कितना दिया 8, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आयत ये बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है तुम्हारा आयत यहाँ पर, ठीक है। तो ये आयत इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर जो ये इसकी जो AB जो हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा D। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर कितनी नहीं है तो रोड क्या नहीं है 50 आ गई, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ पर रोड के 8, यहाँ पर रोड के 2 है 8, यहाँ पर रोड के लेकर 50 आया, फिर भी 50 तुम्हारे इस बार 8 आया 8। तो आप देख रहे होंगे आयत बनाते हैं, ठीक है। मैं लिख दूँगा आते हैं बिंदु क्या है ये, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आता है बिंदु ABCD एक आयत बनाते हैं, ठीक है। आइए 21वें खंड 22 में चलते हैं। तो देखिए चित्र में क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए कह रहा है या किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD किसी कोई कक्षा हो गई 4 मित्र बैठे हुए हैं, जैसे कि निम्न आकृति में दिखाया गया है। चंपा चमेली से कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देर तक बाद ये चंपा चमेली से पूछती है क्या तुमने नहीं सोचा कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। 2 लड़कियां उन्होंने चंपा चमेली से पूछती है क्या तुमने नहीं सोचा ABCD एक वर्ग है यहाँ पर, ठीक है ना। ABCD तो यहाँ पर ABCD कोई वर्ग बना रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ABCD तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ग बन रहा है ये यहाँ पर, ठीक है ना। ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, ठीक है। 22वें क्वेश्चन में मैंने लिखा गिवन दैट जो दिया है, ठीक है ना। देखिए क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है, यहाँ पे ये स्तंभ हो गया, यहाँ पे पंक्ति हो गई, ठीक है। स्तंभ ये हो गई, पंक्ति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु क्या है अपना एक का बिंदु देखिए पहले किस पे जा रहा है 3 से एक्स एक्स पे चल रहा है, वाई एक्स पे 3 चल रहा है और एक्स एक्स पे चल रहा है तुम्हारा 3 दोनों पे क्या चल रहा है तुम्हारा दोनों पर 3 चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा 3 दोनों पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा 3 नंबर एक पर 4 चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत त्रुटि कर दी है, 3 से 4 पर जा रहा है, 3 से कितने जा रहा है 4 पर जा रहा है। तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर 4 यहाँ पर आएगा 4 पर, ठीक है। इसके जो पहला बिंदु जो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पहला बिंदु बताइए। इसको पहला जो बिंदु में गिवन दैट क्या दिया यहाँ पर लिख दिया चित्र से सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। चित्र से क्या रखा है इसने, तो पहले मान लेते हैं बिंदु, क्या मान लेते हैं देखिए पहला बिंदु कितना रखा है ना एक्स एक्स कितना चल रहा है, ये एक्स एक्स इस प्रकार से ये तुम्हारा ये एक्स एक्स ये हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले एक्स का होता तो ये इस तरीके से कितना चल रहा है, तो हो जाएगा तुम्हारा 4 कोमा एक्स एक्स चल रहा है तुम्हारे एक बिंदु देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ये बन रहा है ये वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो बिंदु है तुम्हारा एक जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे एक के बन जाएंगे 3 4 कोमा 3, ठीक है। और बी के जो बिंदु हो जाएंगे तो ये बी के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे बी के बिंदु ये 7 है और इसके बाद में 6 ये यहाँ से देखिए ये जो टच कर रही है यहाँ से ये जो देखा जा रही है यहाँ से ये बिंदु जो है इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और ये यहाँ चलती रहती है ये किस्म के 7 एक बिंदु मिल जाएगा तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा 7 कोमा
6, तो पहले 7,6, ठीक है। डी का जो बिंदु ये हो जाएगा, सी का जो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, सी का जो बिंदु क्या बताइए, सी का जो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा सी का, तो ये किस पे जा रही है, देखिए 9 पे जा रही है, किस पे जा रही है 9 पे, और किस पे जा रही है 4 पे, देखिए 9 ये वाला इस पे कर गया, यहाँ कहाँ पर 4 पे, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 4,9, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा इस तरीका का जो होता है तुम्हारा एक्स, तो ये पहले एक्स पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स का मान रखते हैं हम, एक्स वाई का मान देते हैं, तो पहले एक्स का मान रखने, तो एक्स का मान कौन सा इस तरीका से देखने लिए यहाँ का जा रहा है तुम्हारा यही, ठीक है भाई। और तुम्हारा डी के जो हो जाना चाहिए, डी की क्या हो जाना चाहिए, डी के क्या हो जाएंगे, देखिए डी पे देखिए तुम्हारा डी पे क्या है, ये डी पे तुम्हारा हो जाएगा 4, क्योंकि ये सॉरी डी पे ये है तुम्हारा, डी पे क्या देखिए पहले किस पर जा रहा है तुम्हारा 6 पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से 6,1, तो यहाँ पर नहीं सॉरी 1,6, क्योंकि एक्स एक्स कितना है ये कितना 1,6, तो ये 1,6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दूरी के सूत्र की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर सूत्र दूरी का सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, दूरी यदि एक जैसी आती है तो अपना तुम्हारा क्या फिर ये वर्ग की जो बात उसमें इन दोनों में चली थी चंपा और चमेली में, ठीक है, ABCD के एक वर्ग से जांच कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर AB बराबर, ठीक है, AB बराबर क्या रूट के, देखिए यहाँ पर कितना है 4 माइनस के 7, यहाँ 2 प्लस है वही तरीका, यहाँ पर 4 माइनस के 7 हो गया, 3 माइनस के 6, तो 3 माइनस के 6, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 3 यहाँ 2 प्लस यहाँ से माइनस के 3 की पावर की 2, यहाँ पर हॉल भरती वाला, ठीक है। यहाँ पर 9 और प्लस के 9, तो 9 और 9 हो गया 18, ठीक है। ये अब देखिए AB के बाद में BC, तो BC का देखिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा तुम्हारा BC का, तो 7 4 प्लस है तरीका 7,4, तो यहाँ पर 6 माइनस के 9 हो जाएगा, 6 माइनस के 9, यहाँ पर देखिए कितना जाएगा, यहाँ पर कितना बचे बताइए, यहाँ पर 3 बचे और यहाँ से प्लस के 3 बचे, ठीक है, 3 का वर्ग 2 और इसका भी वर्ग 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 और प्लस के 9, कितने हो गए 18 हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 18, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसके बाद में करते हैं सी और डी के लिए, सी और डी, तो सी डी के लिए क्या सी, तो 4 माइनस के हो जाएगा, क्योंकि पहला एक्स का होगी, तो 4 माइनस यहाँ पर 4 माइनस का 1 होल वर्ग प्लस सेंटर को देखिए यहाँ से निकालते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि पहले में से पहले निकालेंगे इस तरीका से, दूसरे में से दूसरा निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 9 माइनस के 6, यहाँ से 9 माइनस के 6, 9 माइनस के 6 का होल वर्ग, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 3 की घात 2 और प्लस के 6 यहाँ पर 3 की घात 2, तो यहाँ पर तुम्हारा बताइए हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस के 9, एक में हो जाएगा तुम्हारा बताइए 18, कितना 18 रूट के 18, तो आप देख रहे होंगे सीधी अब डी ए और निकाल लेंगे, ठीक है ना, डी ए यहाँ तक दूरी, तो यहाँ पर मैं डी ए बराबर रूट के, तो यहाँ पर डी ए यहाँ पर डी कितना यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है माइनस के 4 का घात 2, यहाँ पर कितना 6 और माइनस के 3, ठीक है, घात 2, ठीक है, यहाँ से क्या होगा माइनस के 3 की घात 2 प्लस यहाँ पर 3 की घात 2, ठीक है, इसका भी होल वर्ग कितना 9 प्लस के, क्योंकि इसका भी वर्ग कर लिया हमने, ठीक है, मिल गया 18, तो आप देखेंगे बिल्कुल दूरी बिल्कुल क्या है समान, तो ABCD बिल्कुल वर्ग, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा हो जाएगी, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वर्ग बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, तो सबकी जो दूरी निकली है ABCD, तो यहाँ पर जो इसकी जो दूरी निकली है देखिए सभी की इनकी रूट के 18 निकली है, तो रूट के कितना ये भी 18 और रूट के ये भी कितना तुम्हारा 18, रूट के ये भी कितना तुम्हारा 18, ये भी रूट के कितना इसका 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये सबकी ये दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो अपना कितना ये सही है, तो इसको सही नंबर चंपा सही है, ठीक है, इसमें आंसर क्या जाएगा चंपा, क्योंकि ABCD एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि ABCD एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, ये इन दोनों बातचीत चल रही थी, चंपा चली गई, तो ये चंपा कौन है, चंपा सही है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, तो ये क्या कह रहा 23वां क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला मैंने छाप दिया, दूसरे छाप दिया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने सॉल्व डाल दिया, सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व कर रहा हूँ मैंने लिख दिया लेट, ठीक है, ये पहला खंड मैंने ये दिया, ठीक है ना, यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद में ठीक है एक बार मैंने लेट डाल दिया, लेट के बाद मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पहले त्रिभुज क्या पता जो तुम्हारा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के लिए दो जो भुजाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। यदि भुजाएं 3 भुजाएं एक जैसी हुई, एक अलग हुई तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये से भी आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी
दूरी वाला सूत्र लगा देता हूँ, ठीक है। ए बी बराबर कितना रूट के, देखिए दूरी वाला सूत्र क्या होता है अपना x1 प्लस ये वाला सूत्र, देखिए डी बराबर कौन सा हमारा x1 माइनस x2 ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। सभी में ये चला रहा हमने, यहाँ y1 हो जाएगा, ये माइनस तो y2 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो हल वर्ग वाला, ठीक है, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ए का है, ये बी का है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से देखिए माइनस का 1 घात 2 प्लस सेम वही तरीका माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस के 0 की घात 2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए रूट के माइनस के 2 का वर्ग 2 और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के 2 की घात 2, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस के 4 तो रूट की कितनी आ गई है 8 हो गई, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मैंने ये लिया, ठीक है, पहले ले लिया मैंने, बाद का ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ठीक है, यहाँ से दो से दो निकाल लेंगे हम। देखिए बी सी बराबर, देखिए बी सी, तो बी या सी ये है तुम्हारा, तो सी तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए रूट के क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस नहीं प्लस के 1 कॉमन, ठीक है, प्लस 0 माइनस के 2 का घात 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा रूट के 2 प्लस के 2 घात 2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस के 4, तो 4 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। इसी सी डी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताइए सी डी, तो तुम्हारा सी है और डी कौन सा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा डी, ठीक है ना। सी यहाँ से देखिए माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस के 3, ठीक है, घात 2 हो जाएगी प्लस सेम वही तरीका से यहाँ से देखिए 2 और माइनस के 0, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाइए 2 की घात 2 प्लस इसकी घात 2, ठीक है। यहाँ पे घात 2 कितना हो गई है, रूट कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 4, ठीक है ना, 4 4 हो जाएगा ये 8, इसको वर्क करेंगे, ठीक है। सेम वही तरीके यहाँ से इसके बाद में क्या करते हैं बताइए, सी डी बाद में डी ए, हम क्या करते हैं डी ए बराबर, तो डी वाला बिंदु, डी वाला माइनस के 3 और ए का कौन सा है, तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 घात 2 प्लस सेम वही तरीका। यहाँ से देखिए 0 माइनस प्लस लगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस के ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से कितना बताइए माइनस के 2 की घात 2 प्लस 2 की पावर 2, कितना जाएगा 4 प्लस के 4, कितना होगा बताइए रूट कितना हो जाएगा 8। तो आप देखेंगे बिल्कुल सभी जो भुजाएं हैं बिल्कुल समान, सभी समान आई हैं, तो इसके जो डायग्राम बना सकते हैं, बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा इसका, यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है। ए बी की जो बिंदु बीच की दूरी कितनी है, रूट के 8 है। यहाँ पर बी सी के जो बीच की दूरी, बी सी बराबर में रूट के 8 है ये भी, और ये कितना है देखिए ये भी 8 है, बी सी रूट के 8 और ये कितना है रूट के 8, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिखता हूँ अतः बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज, नहीं समांतर नहीं वर्ग चतुर्भुज, क्या वर्ग क्या है, एक वर्ग है, वर्ग चतुर्भुज है ये। समान क्या है, चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा चतुर्भुज हमने बता देंगे इसको, क्या है एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग क्यों है बताइए, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी क्या है समान है, ठीक है। सेकंड खंड पर चलते देखिए, सेकंड खंड में क्या है देखिए, यहाँ से ये ए है, ठीक है। सेकंड खंड में यहाँ से ये सॉल्व यहीं से कर रहे हैं सभी, ठीक है ना। यहाँ से ए बी के बिंदु बीच की, ए बी के बिंदु बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ पर ए बी बराबर देखिए रूट के, यहाँ से देखिए माइनस का 3 और माइनस के 3 का भी घात 2, ठीक, प्लस यहाँ से देखिए माइनस का 3 और यहाँ से देखिए 5 और माइनस का 1 की घात 2, ठीक है। यहाँ से रूट यहाँ देखना माइनस के 9 ये कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 और 3 कितना होगी माइनस के 6 होगी, माइनस के 6, ठीक है। 4 की पावर भी ये 2000, यहाँ पे बताइए 6 36 प्लस के 4 तक 16, तो 12 और 3 4 5, कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 52, ठीक है। तो 2 3 3 6, और देखिए बी सी, डी वाला बिंदु ले लेंगे, तो डी वाला बिंदु कितना 3, ये वाला 3 और ये कितना 0 घात 2 प्लस सेम तरीका, यहाँ पे कितना 1 माइनस के 3 घात 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट के यहाँ पर 3 घात 2 प्लस यहाँ पर 2 की घात कितनी 2 मिल जाएगा, 3 के 9 प्लस के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, रूट कितना 13, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बी सी होगा सी डी, तो सी है डी है, तो यहाँ पर रूट के बाद में 0 माइनस का 1 घात 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बस यहाँ पर देखिए 0 माइनस का ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर घात 2 हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना।
यहाँ पर मिल जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2। यहाँ पर 1 प्लस 1 ना 49, ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 50 रूट के, ठीक है। इसमें लिखा है डी ए, तो डी ए बराबर रूट के। यहाँ पर देखिए माइनस के 1 और यहाँ पर कितना बताइए प्लस के 4 की घात 2 प्लस सेम वही तरीका माइनस के 4 और यहाँ पर इतना 5, ठीक है। मैं इन दोनों को ले लिया, ठीक है। मतलब डी ए वाला तो डी ए वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। डी ए वाली दूरी है तो डी ए वाला ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 की पावर कितनी 2, क्योंकि 9 प्लस 3 ना 9 81 तो 90 होगी, कितना 90, और ये रूट के 90 होगी तुम्हारा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सभी संख्याएं क्या है विषम, तो एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे क्या चतुर्भुज नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ इस प्रकार से, मैं लिख दूँगा बिंदु ए और बी और सी और डी एक चतुर्भुज नहीं है, एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। देखिए तीसरे चौथे खंड करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व डाल दिया है इस दूसरी साइड, ठीक है ना। यहाँ से बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकाल के यहाँ पर ए बी बराबर कितना बताइए रूट के। यहाँ पर देखिए 4 माइनस कितना 7, 4 माइनस के 7, ये 4 है ये 7 है, ठीक है ना। बाहर खाद दो, इसी प्रकार से तुम्हारा 5 माइनस के 6 यहाँ 2 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से हो जाएगा बताइए यहाँ पर 7 की घात 2 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर कितना होता है 3 बची, कितना 3 की घात 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से सेम माइनस के 1 की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ से कितना जाएगा 9 प्लस के 1, 9 प्लस के 1 मिल जाएगा तुम्हारा, इतना रूट के हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से बी सी बराबर तुम्हारा बी सी बराबर तुम्हारा बताइए। यहाँ से देखिए पहले करने में यानी 7 माइनस के 4 अब 2 और यहाँ से प्लस ऐसे ही 6 माइनस के 3, यहाँ से कितना बताइए यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से 3 की पावर 2 प्लस 3 की भी पावर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 3 की 9 और प्लस के 9, कितना हो जाएगा बताइए 18, कितना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सी ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा हमारा सी ए में सी डी बराबर यहाँ पर 4 माइनस का 1 यहाँ पर प्लस सेवन तरीका 3 माइनस के 2 यहाँ पर मिल जाएगा बताइए 3 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 2 में 4, ठीक है ना। यहाँ पर 9 प्लस के 1 ये रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, रूट कितना 10, ठीक है। तो ये रूट कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसी प्रकार से हमारा डी 1 माइनस के 4, 1 माइनस के 4, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस के 4 हर 2 प्लस है तरीका, यहाँ से कितना 2 माइनस कितना 5 और बात, ठीक है। यहाँ से कितना देखिए माइनस के 3 की घात 2 प्लस यहाँ से कितना माइनस के 3 की पावर भी 2, ठीक है। 9 प्लस के 9 18 होगा, ठीक है ना। तो 18, तो आप देख रहे हैं 2 भुजा समान है और 2 भुजा के विपरीत, ठीक है। देखिए 18, तो ये क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। आयत चतुर्भुज बन रहा है, क्या आयत चतुर्भुज, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं देखिए तो मैं चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर इसके लिए, ठीक है ना। ए बी सी यहाँ पर डी ए बी बराबर यहाँ रूट के 10 हो जाएगा, रूट के 10 और ये तुम्हारा हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी बराबर कितना रूट के 10 है और ये तुम्हारा रूट कितना ये 18 है, ठीक है। यहाँ पर 10 है रूट के और यहाँ पर कितना रूट के 18, ठीक है ना। ये चतुर्भुज बनना मैं लिख दूँगा अतः बिंदु ए बी सी एंड डी, या बिंदु भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बिंदु पे रख लीजिएगा बिंदु कितना 4,5, तो ये चतुर्भुज बनाते हैं, क्या चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है नाम और लिख देंगे इसका। देखिए समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने वाली विषय समान है, समांतर चतुर्भुज यहाँ पर मैं लिखूँगा समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तीसरे खंड चौथे खंड पर चलते हैं। चौथा खंड क्या तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा खंड ए बी के बीच की दूरी निकाले थे पहले। देखिए ए बी बराबर क्या है तुम्हारा, देखिए ए बी बराबर 2 और माइनस के 7 यहाँ 2 प्लस है तरीका माइनस के 2 और माइनस के 3 की घात 2, ठीक है ना। यहाँ पर कितना जाएगा बताइए, यहाँ पर रूट के माइनस के 5 लग जाएगा, यहाँ पर घात 2 प्लस माइनस के 5 की घात 2 बराबर कितना आएगा रूट के 25 5 में बच्चे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बी सी बराबर तुम्हारा देखिए बी सी बराबर देखिए बी सी यहाँ पर देखिए 7 और माइनस के 11 की घात 2 प्लस है तरीका 3 माइनस प्लस के 1 घात 2, तो यहाँ पर मेरा बताइए यहाँ पर बताइए यहाँ पर जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4 की घात 2 और प्लस यहाँ पर भी 4 की घात 2, ठीक है। 4 चौक 16, 16 16 में बनाएंगे 32, तो ये बनाएंगे 32, ठीक है। क्योंकि इसका मैंने वर्क कर दिया। इसी प्रकार से सी डी, तो सी तुम्हारा ये डी है, यहाँ पर कितना होता है 11 माइनस के 6, ठीक है, घात 2 11 माइनस के 6। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस के कितना 6 घात 2, ठीक है ना। यहाँ से कितना बचा बताइए, यहाँ पर दिया तुम्हारा कितना 5, कितना 5 घात 2 प्लस यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5 में पावर 2, तो 25 में रूट में 50 हो गया, ठीक है ना। और आगे चलते देखिए, तो यहाँ से देखिए डी ए, यहाँ पर डी ए निकाल लेते हैं हम। तो डी ए का नाम तुम्हारा 6, कितना 6 और यहाँ पर माइनस के 2, ठीक है, घात 2 प्लस सेम तरीका माइनस के 6 और प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से 4 बच के 4 की घात 2 प्लस यहाँ पर भी माइनस के 4 की घात 2 हो जाएगा इसकी घात, ठीक है ना। यहाँ पर 16 और प्लस के 16, तो कितना हो गया, रूट कितना हो गया 32, कितना 32। अब ये बताइए क्या क्या बचा, देखिए 50 32 50 32, ये क्या अपना एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां पढ़ लीजिए एक बार। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपना, ये कह रहा है 24वां क्वेश्चन है ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,0 1,5 और 2,1 और 6,2 एक वर्ग के शीर्ष हैं और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले बिंदु छाप देता हूँ। देखिए बिंदु क्या दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 24 और गिवन दैट दिया है कि, और सॉल्व हम कहाँ से कर रहे हैं मित्रों, यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व यहाँ से यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने गिवन दैट लिखे, जो दिया है वो डाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो बिंदु इसके ये दे रखे हैं, बिंदु ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, डी बराबर इतना, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग कहते हैं मित्रों 4x4, यानी कितने का भी हो, मतलब वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ से आगे को मैं पहले इसकी जांच कर लेते हैं क्या ये वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो इन ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निकाल लूंगा मैं ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बताइए फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, x1 माइनस के x2 का होल वर्ग प्लस सेम y1 माइनस के y2 का होल वर्ग, ठीक है। इसे हम 2 फर्स्ट 2 सेकंड में लगा सकते हैं, किस तरीका से, और डाल के ऐसे भी लगा सकते हैं इसे, यानी कि कितना x2 माइनस के x1, इस तरीका से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सेम वही तरीका y2 माइनस के y1 में भी इस तरीका से यूज कर सकते हैं, इस तरीका से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम पर। अब यहाँ से हमने चाहे इस वाले को यूज कर लीजिए चाहे इसको यूज कर लीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। इससे आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, ठीक है। मैं इस वाले को यूज करता हूँ हर बार, ठीक है ना। तो ए बी बराबर, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि x1 y1 का जो मान होते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो x1 का जो मान हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा बताइए, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर x3 y3, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा x4 y4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 4 में लगा लीजिए, 3 में लगा लीजिए, इससे का कोई फर्क नहीं पड़ता हम पर। भाई आपको याद रखना, पहले में से घटाना, दूसरे में से घटाना, ठीक है। तो पहला क्या है तुम्हारा बताइए, यहाँ पर पहला क्या है तुम्हारा, तो यहाँ से देखिए x1 माइनस x2, तो यहाँ पर x1 का जो मान हो जाएगा अपना बताइए, x1 का मान देखिए यहाँ से देखिए, ये x1 का मान कितना अपना 5 है, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया 5, माइनस x2 का जो मान है कितना, देखिए यहाँ से x2 बराबर कितना 1 है, तो 1 रख दिया मैंने ब्रैकेट बंद, प्लस ऐसे सेम y2 का मान देखिए कितना, सॉरी y2 नहीं y1 का मान देखिए कितना, y1 का मान देखिए ये रहा, ठीक है 6, तो यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, माइनस के y1 का मान देखिए, सॉरी y2 का मान देखिए, y2 का जो मान है अपना 5 है, कितना 5, तो मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। घात 2 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से देखिए रूट के यहाँ से कितना 4 की घात 2 प्लस यहाँ पर कितना 1 की पावर कितनी 2, क्योंकि 5 में 6 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ पर 4 चौक 16 और प्लस के 1, तो यहाँ पर कितना रूट कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम BC, तो यहाँ पे BC बराबर निकाल लेंगे हम, देखिए BC बराबर, तो बिंदु जो लेने BC वाले लेने, ठीक है। तो BC वाले जो बिंदु बताइए क्या हो जाएगा, BC वाला तुम्हारा बिंदु, तो BC, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा BC के बिंदु बताइए, ये यहाँ से BC वाले जो बिंदु हैं, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा BC वाला देखिए, तो BC, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस के 2, ठीक है, हाथ 2 प्लस सेम वही तरीका 5 माइनस का 1 के हाथ 2, ठीक है ना। तो यहाँ से रूट के, तो यहाँ से कितना माइनस का 1 का होल वर्ग प्लस सेम यहाँ पर 4 का होल वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट के 1 प्लस के
16, तो ये भी रूट कितना आएगा 17 आएगा। क्या रूट के 17, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए सेम वही तरीका, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये हो गया इतना। अब इसके बाद में देखिए सी और डी की निकाल लेंगे, क्या सी के और डी के बीच की दूरी, तो यहाँ पर सी डी बराबर रूट के सी डी, तो सी डी, तो सी अपना ये है, सी अपना कौन सा ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 2 माइनस के डी कौन सा ये वाला, ठीक है ना, घात 2 प्लस सेम वही तरीका 1 माइनस के 2, ठीक है, इसकी वर्ग 2, तो यहाँ पर कितना 4 माइनस के 4 की घात 2 प्लस 1 की घात कितनी 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 16 प्लस के 1 बराबर रूट कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर डी ए, तो डी ए वालों में ले लेंगे, देखिए डी, तो डी तुम्हारा ये है और ये तुम्हारा ये है, ठीक है ना। तो डी पर डी वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 माइनस के 5 की घात 2 और प्लस यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितना 2 माइनस के 6 घात कितनी 2, ठीक है। तो यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो यहाँ पे हम रूट के यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 की पावर 2 प्लस माइनस के 4 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर रूट कितना आ रहा है, रूट के 17 है आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से देखिए ए बी बराबर भी 17 है और बी सी बराबर भी ये 17 है और सी डी बराबर 17, सब यानी कि 17, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आते हैं डाल करके यहाँ पर आते हैं बिंदु क्या क्या हो जाएंगे बताइए, इसके बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे ए बी सी और डी एक वर्ग के बिंदु हैं या वर्ग के बिंदु हैं या बनाते हैं, वर्ग के बिंदु हैं या वर्ग बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है प्रश्न का, इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस वर्ग जो ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है तुम्हारा भुजा का वर्ग। तो सबकी जब ये वर्ग को, ये इस प्रकार का कोई वर्ग है, ये जब इसकी सभी भुजाएं मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा कितनी आई है अपनी निकल कर रूट के 17 आई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी आई है, रूट के 17। तो ये सभी क्या है, ये 17 है, कितनी सभी 17 है, कितनी 17, ठीक है। तो एक भुजा ले लो कोई सी भी, तो रूट के कितना 17, इसका हल वर्ग, ठीक है। वर्ग से ये करनी कट जाती है, तो यहाँ पे कितना बच जाता है, ये बच जाता है वर्ग इकाई मात्रक, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ लीजिए एक बार। ये कह रहा है एक समतल में 4 बिंदु P Q R तथा के बाद में फिर क्या है एस और हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा वर्ग नहीं है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। संकेत इसने ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए पहले यदि एक समतल में 4 बिंदु पी क्यू आर एस हैं, ठीक है। तो इसके बाद में ये है, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल है। तो ये देखिए हमें क्या करना है, वही दूरी वाला फॉर्मूला लगा करके यदि दूरी बराबर आ रही है तो अपना सही है, ठीक है, अन्यथा गलत है ये। देखिए मैं पहले इसके बिंदु छाप लेता हूँ, ठीक है, इनके जो दिया है करके गिवन दैट करके, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व डालेंगे, देखिए सॉल्व यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं गिवन दैट करके लिख देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने गिवन दैट करके मैंने छाप लिया सवाल तुम्हारा जो होता है, ठीक है, पी क्यू आर एस वगैरह। तो अब यदि अपना समचतुर्भुज है तो इसके जो है 2 दूरी बराबर आएंगी, ठीक है, और बाकी जो दूरी है वो समान आएंगी, ठीक है। चलते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। दूरी वाला सूत्र लगा करके, यानी कि पहले किसके बिंदुओं की दूरी, पी क्यू के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पी क्यू बराबर रूट के कितना बताइए, तो 2 माइनस के 3, ठीक है, हाँ 2 प्लस सेम वही तरीका यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से माइनस के 4 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 1 की घात 2 हो जाएगा माइनस के, प्लस यहाँ से बताइए यहाँ से माइनस के 5 की भी घात कितनी जाएगी 2, ठीक है, ये तरीका से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये देखिए यहाँ से थोड़ा ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ से रूट के 1 प्लस कितना हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा ये रूट के 26 हो गया, ठीक है ना। अब पी क्यू के बाद में क्यू आर, यहाँ पर कितना क्यू आर बराबर
रूट के क्यू आर देखिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्यू वाला मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्यू वाला, ठीक है। और आर का कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से माइनस नहीं प्लस के कितना हो जाएगा बताइए 2, क्योंकि यहाँ 3 और -2 करेंगे तो माइनस प्लस ये है ही, तो यहाँ से प्लस उसको ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 माइनस के 3, तो यहाँ पर 4 माइनस के 3 इसकी घात 2, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा बताइए 5 की घात 2 प्लस यहाँ से कितना 1 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 25 प्लस के 1 कितना हो जाएगा बताइए रूट के 26, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद में फिर क्या करते हैं, चलो यहीं चलते हैं नीचे ही। नीचे क्या देखिए, इसके बाद में देखिए आर एस बराबर आर एस, तो देखिए माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2 और ये देखिए माइनस और ये कितना जाएगा प्लस के 3, ठीक है, घात 2 प्लस सेम वही तरीका 3 और माइनस प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 की घात 2 और यहाँ पर प्लस के 5 की घात 2 इस तरीका से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के 25, तो रूट कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 26 सेम तरीका से एस पी यानी कौन कौन से बिंदु, ये और ये बिंदु, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस के 3 और माइनस के 2, ठीक है, घात 2 प्लस सेम तरीका माइनस के 2 और प्लस का 1, ठीक है, घात 2। तो यहाँ से बताइए माइनस के 5 की घात 2 प्लस के यहाँ पे माइनस के 1 की पावर कितनी 2, यहाँ से भी, ठीक है, ये जाएगा रूट में। तो यहाँ से बताइए ये आएगा तुम्हारा कितना 25 प्लस के 1, तो रूट कितना आ गया बताइए रूट के 26, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 ये चारों हमने भुजाएं निकाल ली हैं, तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल समान आ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्या समांतर चतुर्भुज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एक लाइन और लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिख दिया बिंदु पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक समचतुर्भुज बनाते हैं, समांतर नहीं मित्रों समचतुर्भुज की बात कर रहा है। तो देखिए इसका मैं जो तुम्हारा ये समचतुर्भुज का एक बार चित्र बना लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से कुछ बन जाएगा इसका चित्र, समचतुर्भुज का जो चित्र है इस तरीका से भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैठा, यहाँ पर क्या बैठा था तुम्हारा पी और यहाँ पे क्या क्यू और यहाँ पे क्या आर और यहाँ पे क्या एस, ठीक है, ये बैठे थे। और इन लोगों के बिंदु और थे, चलो बिंदु बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे अपना, ये इसकी ये हो जाएगा, ठीक है, विकर्ण। और एक तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा एक विकर्ण ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो एक इसका ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण कौन सा, तो मैं यहाँ पे विकर्ण ले लेता हूँ, ठीक है ना। प्रथम विकर्ण के लिए क्या प्रथम विकर्ण के लिए ठीक है, प्रथम विकर्ण के लिए। तो देखिए मैं इनके बिंदु और छाप देता हूँ। देखिए क्योंकि मैंने लिखा प्रथम विकर्ण के लिए, तो प्रथम विकर्ण क्या हो जाएगा देखिए पी आर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी आर बराबर, देखिए पी आर की जो दूरी है इस तरीके से निकालेंगे हम पी आर। तो पी आर के देखिए x1 y1 का सूत्र लगा करके देखिए, तो यहाँ पर 2 माइनस के प्लस के 2 हो जाएगा, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से जब हम इस वाले को घटाएंगे ये वाले को, ठीक है, इसलिए 2 ये आ गया और ये एक माइनस यहाँ पर जो होता है ये, ठीक है ना, ऐसा ही घात 2, ठीक है, प्लस ऐसा ही y1 माइनस y2, तो ये माइनस के कितना माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये y1 ये y2 का कितना हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है, घात 2 पर से, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा रूट के, तो कितना हो जाएगा 4 की घात कितनी 2 प्लस यहाँ पर माइनस के 4 की घात कितनी 2 16 और प्लस यहाँ पे कितना 16 कितना हो जाएंगे 32 को देखिए किस तरीके से हम लिख सकते हैं। 32 को देखिए ये तुम्हारा 32 है, तो मैं 32 को इस तरीके से तोड़ लूँगा, 2 16 बार, और ये कितनी बार कटेगा ये बताइए कितनी बार कटेगा 8 बारी, ये 2 से कितनी बार कटेगा 4 बारी, ये 2 से 2 बारी, ये 2 से 1 बारी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट के 2 गुणा 2, ठीक है, कितनी जगह 2 2 4 5 जगह है, तो 2 2 4 5 जगह, ठीक है। तो हमें पता होता है कि इसमें से क्या एक चीज़ 2 में से एक ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 तो यहाँ से 2 गुणा 2 ये बाहर आ गया और यहाँ पर रूट के 2 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 4 रूट के 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विकर्ण कौन सा क्यों एस में क्या दूसरा विकर्ण के लिए दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा देखिए विकर्ण दूसरा विकर्ण के लिए, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा बताइए कि यहाँ पर जाएगा तुम्हारा क्यू
एस बराबर क्या, देखिए यहाँ पे ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो इसके बाद में देखिए क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ये लग जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बताइए 3 प्लस के 3 हाथ दो प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 है तुम्हारा, ये पहला ठीक है, तो इसी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा देखिए 4 प्लस के 2 हाथ दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा, बताइए कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 6 की घात 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सेम वही तरीका यहाँ पे 6 की घात कितनी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर 3, जब इस 3 में से इसको निकालेंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा रूट के 36 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 36, कितने होते हैं रूट के 72 होता है, कितना 72, ठीक है। तो यहाँ से और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ को मैं 72 को किस तरीके से तोड़ूंगा, देखिए बताइए 72 किस तरीके से टूटेगा, सेम वही तरीका, ठीक है, 2 गुणा 36 होगा, 36 का आधे करेंगे तो 18 हो गया, 18 का देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया होते हैं कितने 72, ठीक है ना। 2 दूनी देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 8 तिया 36, दूनी 72, ठीक है। तो इसमें से देखिए एक चीज ये जाएगा बाहर, एक ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 गुणा 3, क्योंकि इनमें से देखिए एक तो ये आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से एक तो ये आएगा बाहर अपना, और इन दोनों में से भी इस 3 में से एक ये आएगा बाहर तुम्हारा, ये रूट के कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पे मैं रूट के 2, तो यहाँ को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, इसे 6 रूट के 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक पे क्यों आ रहा है विकर्ण ये आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना 1/2, ठीक है, और गुणा प्रथम गुणा दूसरा विकर्ण ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 गुणा प्रथम विकर्ण क्या था तुम्हारा, देखिए प्रथम विकर्ण क्या था तुम्हारा, तो प्रथम विकर्ण क्या था तुम्हारा, देखिए 4 रूट के 2 गुणा दूसरा विकर्ण क्या है तुम्हारा, देखिए दूसरा विकर्ण क्या ना तुम्हारा, यहाँ पे आया 6 रूट के 2, 6 रूट के 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इससे कितनी बार गया है 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 6 और गुणा रूट के कितना, देखिए 2 गुणा रूट के कितना, देखिए 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और देखिए गुणा यहाँ पे रूट के कितना हो जाएगा 2, ये इस तरीके से, ठीक है, 2 जगह लिखा, ये कट गया। तो यहाँ पे देखिए 12 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूनी कितना है 24, कितना 24 वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो, सभी प्रकार की वीडियो, यानी कि जो बच्चा किसी भी चीज का कमेंट करता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हमसे क्या था कमेंट क्या था कि सर 1.4 अपलोड कीजिए, हमने 1.4 अपलोड कर दी। इससे पहले कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ाएं सर, तो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि किसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी दिया हमारा, और कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट डेली चेक करते रहते हैं। आइए और अखंड करते हैं अगले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए क्या बिंदु P 0 के 7 बिंदुओं A 0 के 1 और B 7 के 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इसने जैसे ये दिया है, इसमें गिवन दैट सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, GI गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा बताइए, P बराबर क्या दे रखा है 0 के 7, ठीक। बिंदु B का जो बिंदु दे रखा, A का जो बिंदु दे रखा क्या दे रखा देखिए -1, 0, ठीक। और B का जो बिंदु दे रखा है इसने, B का बिंदु 7 के 6, ठीक। ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना, 0, -7 -0 और 0, 7 के 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें P AP और यहाँ पे B
पी, इनके मान निकालने हैं हमें, ठीक है। बराबर क्या, या इसमें हम क्या कह सकते हैं, या ये इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करेंगे, ठीक है। यदि बराबर आ गई, ठीक है, तो ये लंब नहीं है, यदि बराबर नहीं आई तो लंब है, ठीक है ना। यदि ये इनके बराबर आ गया, यानी कि ये ए पी बराबर बी पी आ गया, तो तुम्हारा लंब नहीं है, ठीक है। और ये ए पी बराबर बी पी आया तो लंब है, ठीक है ना। सॉरी, बराबर नहीं आया, बराबर ये कंडीशन ये आनी चाहिए, ठीक है। बराबर नहीं है तो लंब है, यानी कथन अपना सत्य है। क्या मैं पूछ रहा हूँ हमसे, ठीक है ना। ए पी बराबर बी पी नहीं है, यदि ये आएगा तो अपना क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ए पी बराबर दूरी वाला फॉर्मूला लगा करके देखिए, दूरी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे दूरी वाला फॉर्मूला। देखिए बताइए क्या है इसका दूरी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे कितना, 0 माइनस के प्लस के 1 की घात 2 प्लस, ठीक। और यहाँ पर कितना, माइनस के 7 और फिर कितना बताइए, माइनस के 0, ठीक, घात 2, ठीक है। अब जब इसे मैं हल करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 1 की घात 2 प्लस माइनस के 7 की भी पावर कितनी 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना, रूट के 50, ठीक है। रूट के 50 आएगी, ठीक है। इसका वर्क कर लिया मैंने। ऐसे ही बी पी बराबर बी वाला ले लेंगे और पी वाला ले लेंगे। तो बी वाला कौन सा, ये वाला है, बी वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ से कितना, 7 माइनस के 0, ठीक है, घात 2 प्लस, सेम वही तरीका यहाँ से। तो यहाँ से कितना, माइनस के 6, ये माइनस का 6, और फिर इसके बाद बताइए क्या होगा, यहाँ से माइनस के 6 के बाद में कितना, ये, क्योंकि बी पी ले रहे हैं ना, बी और पी वाला कितना, माइनस के 6 तो ये एरिया, और माइनस प्लस के 7 हो जाएगा, प्लस के 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पर 7 7 कितना हो जाएगा बताइए, 49, और यहाँ पे भी कितना देखिए, प्लस का 1, ठीक है। क्योंकि इसका तो ये 0 तो 0 जब वर्क कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं लिख दूंगा, ये आता नहीं डालते अभी, यहाँ से देखिए ए पी बराबर बी पी, ये कंडीशन आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए पी बराबर बी पी है, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा ये बिंदु है 0,7 जो है ये वाई अक्ष पर स्थित है, क्योंकि ठीक है, क्या बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड समद्विभाजक वाई अक्ष पर स्थित है, तो हम लिख देंगे सत्य, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 रूट के कितना 2, क्यों, क्योंकि देखिए इस तरीका कैसे कर सकते हैं हम, इस तरीका क्यों करा मैंने ये। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको एक बार और, देखिए क्या कर रखा है इसने। देखिए ये तुम्हारा 50 आया, कितना आया ये तुम्हारा, रूट के 50 आया, ठीक है। तो 50 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, देखिए 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 5 5 25 50। तो यहाँ पर एक बाहर आ गया, तो यहाँ पर जाएगा 5 और रूट के कितना 2, ठीक है। ऐसे सेम, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं बराबर लगा करके यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 रूट के कितना 2, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, आते हैं पी जो बिंदु है 0,7 0, माइनस के 7 जो है क्या है बताइए, वाई, ये वाला जो वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को भी, अरे कितनी दूरी पर स्थित है दोनों, इतनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में चलते, 27 में चलते हैं। 27 में एक बार पढ़ लीजिए, देखिए सेम ही है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना, सेम वही करेंगे, ठीक है। मैंने गिवन दैट लिख देता हूँ पहला, GI गिवन दैट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या दे रखा है, देखिए जो बिंदु दे रखे मैं छाप लेता हूँ, ठीक है, इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता, यहाँ पर सत्य लिख देता, ठीक है ना। यहाँ पर सत्य और डाल देता हूँ मैं सत्य, क्योंकि कथन ये सही है अपना, ठीक है, सत्य ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ पर देखिए पी ए या ए पी, ठीक है ना, एक ही बात है यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर 0 प्लस के 1, क्योंकि हम किस किस की दूरी ले रहे हैं बताइए, ए पहले पी है तो पहले पी वाला बिंदु ले लिया, फिर बी ए है तो ए वाला बिंदु ले लूंगा, ठीक है। पहला बिंदु मैच करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये दूसरा वाला ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। अब घात 2 प्लस, सेम वही तरीका देखिए, 2 माइनस का 1 घात 2, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना 1 प्लस 1, तो रूट कितना 2 हो गया। ऐसे ही पी बी बराबर तो पी का मान 0 और आपका कितना घट जाएगा, 3 घट जाएगा हमसे, प्लस सेम वही तरीका देखिए, आपका कितना यहाँ पर 2 है, तो 2 में से कितना 3 निकाल लिया, ठीक है ना।
बराबर कितना बताइए, 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पर कितना -1 की भी पावर कितनी 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा तंतिया 9 प्लस का 1, तो कितना जाएगा 10, रूट कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल समान है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी बी बराबर नहीं है क्या, पी बी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए। और तो यहाँ पे देखिए ये माइनस ये बराबर जो बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, असत्य। क्या असत्य डाल सकते हैं। ठीक है ना, असत्य। यदि अपने ये दोनों दूरी बराबर आ जाती तो हम सत्य कर देते। ठीक है, जैसे कि हमने ये करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये जो बिंदु है तुम्हारा, मैं लिख दूंगा आता है बिंदु कितना 0, ये वाला जो पी का जो बिंदु है 0,2, बिंदु पी 0,2। फिर इसके बाद में क्या करा, देखिए ये करा वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद है, तो वाई अक्ष में यहीं पे लिख दूंगा वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 28 में देखिए, 28 में भी सेम जो दिया है मैं छाप लेता हूँ, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा। देखिए एक बार यहाँ पर देखिए 28 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम ही है। देखिए देख लीजिए, तो देखिए मैंने गिवन दैट करके हल डाल दिया। कुछ 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में हल करके मैंने गिवन दैट करके डाल दिया जो दे रखा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे इस तरीके से जैसे सेम वो निकाली थी। देखिए ठीक है, अब क्या निकालेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए ये इन दोनों के बिंदुओं के बीच की यानी कि पी ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो पी ए के बीच की दूरी ले लेंगे हम। देखिए 2 - के 6 की होल वर्ग प्लस सेम वही तरीका जो पहला करा था हमने, कितना 7 - के 5 का भी होल वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, -4 की घात 2 प्लस सेम यहाँ पे 2 की पावर कितनी 2, यहाँ पे होल वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया बताइए, 16 और प्लस के 4, 16 4 कितने होते हैं 20 होते हैं। कितना 20, रूट के 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी, यहाँ पे देखिए फिर क्या है तुम्हारा ए दे रखा है इसने, फिर क्यों दे रखा था, यहाँ पे क्या लेंगे पी तो ये है ही, और यहाँ पे क्यों ले लेंगे। ठीक है, एक तो एक बिंदु दोनों में ही रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए पी कितना अपना ये कितना 6 और माइनस कितना 0 घात 2 प्लस सेम वही तरीका यहाँ पे 5 और प्लस के 4। ठीक है, तो यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं फिर हम जैसे, तो 6 छंग 36 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर क्या करा हमने, देखिए पी वाला मैंने पी में 0 घटा 6 में से 0 घटा दिया और 5 में से मैंने 4 घटा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 5 है, ये तुम्हारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे ये 5 में जब ये प्लस हो जाएगा तो 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 8 तो 8 3 11 कितना 11 हो जाएंगे, तो 117। आप देख रहे होंगे कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन में छाप देता हूँ। देखिए यहाँ पे छाप देता हूँ कंडीशन बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आते हैं डाल कर आते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देखिए पी ए बराबर नहीं है पी क्यों। ठीक है, तो ये जाएगा असत्य। क्या असत्य, क्या असत्य मैंने ये डाल दिया। देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे हम बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा बिंदु पी, बिंदु जी ये जो पी है तुम्हारा, ये वाला जो बिंदु पी है ये वाला तुम्हारा कहाँ है, ये वाला बिंदु किस पे ए क्यों पर लंब, क्या ए क्यों पर लंब समद्विभाजक नहीं है, समद्विभाजक नहीं है। ठीक है, उसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, पिछले वाला जो लास्ट में था, ठीक है, अतः डाल करके उसमें क्या लिखा था मैंने, देखिए तो वो लिखा था मैंने अतः बिंदु पी कितना ए बी पर समद्विभाजक लंब नहीं है या वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु नहीं करता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में पढ़ लीजिए एक बार, देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे देख लीजिए 29 में ये कह रहा बिंदु इतने इतने। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए मैं गिवन दैट करके डाल देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या कर रहा, बिंदुओं 0,0 माइनस के 2,1 और माइनस के 2, से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके, वृत्त के केंद्र के। ठीक है ना, सॉल्व यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व यहीं से कर रहे हैं। मैंने लिख दिया गिवन दैट। ठीक है, क्या दे रखा है इसने बताइए, बिंदु ये दे रखा है, मैंने लिख दिया लेट कितना ए का मैं मान लूंगा ऐसा। ठीक है ना,
0,0, ठीक है। बी के जो बिंदु मान लूंगा -2,1 और सी के जो बिंदु मान लूंगा मैं यहाँ पर -3,2 -3, तथा और इसमें मैं मानूंगा x, y, ठीक है। ये मान लूंगा डी के या पी के, ठीक है ना, डी के मान लूंगा या पी के मान लूंगा। देखिए हम कोई त्रिभुज मान लिया हमने, कोई त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कोई त्रिभुज होता है ABCD होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ये हो गया, मान लीजिए ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके जो निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए क्या इसके जो निर्देशांक मानेंगे हम, जैसे ABC, ठीक, ABC, तो ABC, तो यहाँ पर देखिए फिर लास्ट का बिंदु क्या D है, तो ये D यहाँ पे भी आएगा, बराबर यहाँ पे लगेगा, बराबर यहाँ पे भी लगेगा, D यहाँ पे भी आएगा और D यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। AD BD CD, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और डाल करके DA, या कोई जरूरी नहीं है सब D ले, कुछ भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं DB बराबर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ बताइए DC, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम देखिए पहले ले लेते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा करके, ठीक है। प्रथम मैं देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, AD है क्या है AB, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे AD के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ मैं सर्वप्रथम। देखिए AD के बीच की दूरी क्या है, तो A वाला बिंदु क्या, देखिए A वाला बिंदु ले लेंगे यहाँ से, देखिए A वाला बिंदु ये है और D का ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 0 माइनस के x की घात कितनी 2, ठीक, प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 0 माइनस के y की होल वर्ग, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक है। पहले देखिए दो बिंदुओं को, चलो पहले इन दोनों बिंदुओं को ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन ले लेते हैं, देखिए पहले इससे पहले मैं ले लेता हूँ, देखिए AD बराबर के BD, ये कंडीशन ले रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है ना। पहले AD बराबर BD ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देखिए ये वाली कंडीशन ये काट देता हूँ, यहाँ पे बराबर BD, अब देखिए BD, तो BD देखिए BD ले लेता हूँ मैं, तो B, तो यहाँ पे कितना BD, तो B वाला जो बिंदु कितना, B का बिंदु ये है, ठीक है ना। B का जो बिंदु कौन सा ये है, तो यहाँ से कितना -2 और D कौन सा अपना x, क्या है x माइनस के x का होल घात, ठीक है ना, प्लस। ऐसे ही सेम तुम्हारा बताइए फिर क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है। ये AD वाले बिंदु ले लिए मैंने, यहाँ पे BD वाले बिंदु ले लिए, ठीक है ना। तो मैंने B वाला बिंदु कौन सा ये है 2 है, तो मैंने 2 ले लिया पहले, फिर और देखिए इसमें इसके बाद में D वाला बिंदु कौन सा पहले ये है, ठीक है ना। अब बाद वाले ले लूंगा, देखिए माइनस में इसके एक है इससे, ठीक है ना, और माइनस फिर कितना अपना y है, ठीक है ना, होल वर्ग, ठीक। अब देखिए इस वर्ग से तो करनी कट जाएगी तुम्हारी, यानी कि करनी से करनी कट जाती है, तो तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगा x² और प्लस के यहाँ पे कितना y² बराबर, यहाँ पे देखिए A प्लस B का होल वर्ग वाला सूत्र खुल जाएगा। इससे पहले मैं माइनस ले लेता हूँ बाहर, यहाँ से देखिए यहाँ से मैं माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से मैं क्या बचा, यहाँ पे मैं पहले चलो 2 बचा, प्लस के x बचेगा, ठीक है, घात 2 प्लस सेम वही तरीका वर्ग से करनी आपको कट जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 माइनस के y की घात कितना 2, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा A प्लस के B वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर A माइनस के B वाला सूत्र, इसका क्या सूत्र होता है, A² प्लस के B² माइनस के 2AB, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, A² प्लस के B² प्लस के 2AB, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये तो अपना ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, रूट के x² प्लस के y², ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं देखिए A के स्थान पर ऊपर कौन है, देखिए 2 है, ठीक है ना, और B के स्थान पर ऊपर कितना बताइए यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे A के स्थान पर क्या बताया तुमने 2, घात ऊपर से 2 जाएगी, प्लस B के स्थान पर क्या बताया तुमने x, तो घात ऊपर 2 होगी, प्लस ये आगा 2, तो 2 ये वाला गुणा A के स्थान पर क्या बताया तुमने है, A के स्थान पर देखिए 2 है, ठीक है, और B के स्थान पर कितना तुम्हारा x, तो मैंने x रख दिया, ठीक है ना। क्या करते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, इसके बाद में देखिए प्लस ये वाला, ठीक है ना। अब A के स्थान पर यहाँ पे कौन है 1 है, तो मैंने 1 रख दिया, ठीक है, घात 2 ये इस वाले में रख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फिर क्या देखिए प्लस B के स्थान पर देखिए यहाँ पे कितना y है, तो मैंने y की घात भी कितनी कर दी 2, ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है ना, -13 2 A के स्थान पर कितना बताया तुमने 1, और गुणा y के स्थान पर कितना बताया, सॉरी B के स्थान पर y बताया तुमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए चलो वर्ग से करनी है, आपके काट देंगे, तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रूट के कितना
एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, पहले ही काट देते हैं, ठीक है, ये कट गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बच्चा देखिए 4 और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x और प्लस के कितना 1 और प्लस के कितना बताइए वाई स्क्वायर और प्लस माइनस कितना 2y, कितना 2y, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना 2 दूनी 4x हो गया, और यहाँ पे प्लस के 1 प्लस के y, और यहाँ पे कितना 2y, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हो गया कितना, अब यहाँ से देखिए ये प्लस का है तो ये प्लस का, तो ये देखिए मैं ये भी आपस में कट जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह होते हैं, बराबर से जब इधर को खींचेंगे उधर को खींचेंगे तो कट जाता है, ठीक है ना। तो बराबर से इधर को ले जाएंगे उधर को ले जाएंगे कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा 4 कितना जाएगा 5, कितना 5 प्लस यहाँ पे कितना देखिए 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना माइनस के 2y, ठीक है, बराबर क्या बच रहा है 0। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 4x माइनस के 2y और प्लस के 5 बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर हो जाएगी कितनी 1, ठीक है। अब ठीक ये कंडीशन देखिए, ये वाली ले लेते हैं, देखिए कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कौन सा, BD बराबर CD, ठीक है, ये वाली कंडीशन बराबर। तो देखिए BD वाला बीच की दूरी ले लेता हूँ मैं BD, तो B वाला जो बिंदु क्या आपने बताइए, B वाला बिंदु माइनस के 2 और D वाला कितना माइनस के x की घात 2, ठीक है ना, प्लस सेम वही तरीका। तो यहाँ से देखिए 1 और माइनस के y की भी होल वर्ग बराबर। अब CD वाले ले लेते हैं, C वाला कितना माइनस के 3, क्या माइनस के 3 और माइनस का y की होल वर्ग, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 2 और माइनस कितना y की होल वर्ग, ये x आएगा, कितना आएगा ये x, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो दूरी है अपनी BD, तो BD तो मैंने इसमें भी लिया था, कौन सी वाली में लिया था देखिए BD, ठीक है। तो कौन सा वाला था पक्ष, इधर वाला पक्ष था, यानी ये कौन सा वाला था पक्ष, ये वाला था, ठीक है। तो इसे मैं डायरेक्ट इस वाली चीज को लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें उधर जाकर कट गया था, जो इस वाली चीज को मैं लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि BD के स्थान में मैं कौन सी वाली चीज को लिखूंगा, इसके बाद में डायरेक्ट हल करने के बाद में कौन सी वाली चीज आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं इसका सूत्र यहाँ पे खोल देता हूँ, देखिए तो जब इसका मैं फॉर्मूला सूत्र खोलूंगा तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 4 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना 4x, ठीक, ये तुम्हारा करनी में दिखा देता हूँ, देखिए एक बार बराबर। इसके बाद में देखिए मैं इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, किसका, इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, पहले माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी त्रुटि कर दी थी, कहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब मैंने माइनस बाहर लिया था तो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ऐसे ही सेम यहाँ पे ब्रैकेट ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए फिर क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से y माइनस के 2 ये दिया 2 माइनस वाई प्लस के 2 माइनस के y का होल वर्ग, इसका भी मैं फॉर्मूला जब खोलूँ तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4, ठीक है, बराबर ये बच जाएगा तुम्हारे। इसका सूत्र खोलेंगे, देखिए इसके जब फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या जाएगा बताइए, 9 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 2ab वाला सूत्र खुल जाएगा, तो इसका देखिए इसका दूना कर देते हैं 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस अब देखिए इस वाला सूत्र खोलेंगे तो 4 प्लस के कितना वाई स्क्वायर माइनस के इसका दूना करेंगे तो 4y, ठीक है, a प्लस b के ये वाला 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से तो तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा बताइए, यहाँ से बताइए, यहाँ पे वाई स्क्वायर और रह गया अपना प्लस के वाई स्क्वायर और रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर चले जाएगा, ठीक है। जब फॉर्मूला देखिए यहाँ पे जब इन दोनों चीजों का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ से कुछ बाहर लेकर के, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये दोनों BD की दूरी है, ठीक है ना। यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से इतना, तो यहाँ से कितना बच गया देखिए, तो यहाँ से ये चीज और हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे मैंने एक और छोड़ दिया था, यहाँ पे कितना एक और रह गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब इन दोनों का जो इसका फॉर्मूला था मैंने खोल दिया वाला, अब मगर इसका फॉर्मूला और खुलता, ठीक है ना, 2y वाला कितना 2y, क्योंकि माइनस के 2y वाला ये यहाँ पे प्लस के 2y प्लस के नहीं माइनस के, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक बार इसका फॉर्मूला खोल ही देता हूँ इसके सामने, तुम्हारे सामने, ठीक है। देखिए कहाँ पे खोल देते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, कहाँ से, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से माइनस के मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे प्लस 12 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस के एक्स घात 2 और यहाँ पे प्लस 1 माइनस के वाई की घात 2। जब इसका मैं फॉर्मूला खोलूंगा देखिए, तो यहाँ पे देखिए
तो ए स्क्वायर ए प्लस के बी का होल वर्ग वाला सूत्र जब खुलेगा तो क्या खुलेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये वाला फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, तो ए के स्थान पे कौन है 2, तो 2 की घात 2 प्लस के यहाँ पे बी की स्थान पे कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना 2, ये वाला फॉर्मूला वाला गुणा ए के स्थान पे कितना बताया तुमने, देखिए ए के ऊपर क्या ये है 2 है, तो गुणा बी के स्थान पे कितना देखिए एक्स है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स घात, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे एक्स घात 2 हो जाएगा और प्लस के 2 दूनी 4 एक्स, तो इधर आएगा। अब देखिए इस वाला फॉर्मूला खोल देते हैं माइनस वाला। ठीक है, तो एक स्थान पे देखिए इसी में रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यू रहेगा, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर कितनी जाएगी 2, प्लस बी के स्थान पे y की पावर कितनी जाएगी 2 और माइनस के 2 गुणा ए के स्थान पे कितना 1 और बी के स्थान पे कितना y। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 2y। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा प्लस 1 माइनस नहीं प्लस फिर भी y स्क्वायर माइनस के 2y। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज मैंने ये ले लिया। ठीक है ना, और 4 कितना जाएगा प्लस के 5 और ये इतना प्लस के 4y और माइनस के 2y। ठीक है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x है, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये x है कि 4x। ठीक है, यहाँ पे 4x है तो ये 4x और प्लस के 5 भी अपना यहाँ पे प्लस के 5 कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस के फिर कितना ये वाला 2y, तो माइनस के यहाँ पे कितना, चलो मैं यहाँ पे ये माइनस के 2y यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा तो एक बार ये देखिए, तो यहाँ से माइनस के 2y और प्लस के 5 बराबर कितना ये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाली चीज यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वाली चीज का जो सॉल्यूशन है, इस वाली चीज का जो सॉल्यूशन है, यानी कि देखिए ये BD है, ये तुम्हारा इधर देखिए BD है, ये BD, तो इसके बाद में BD का जो सॉल्यूशन इधर ही, तो ये इधर वाले एरिया में तो इसका BD का जो सॉल्यूशन है तुम्हारा, तो क्या आया था तुम्हारा ये वाला सॉल्यूशन आया था। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाली चीज आई थी। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वाली चीज आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली चीज हमने अभी नहीं लिखी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये वाली चीज हमने नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज लिखना है, हमें सेम ही लिखना है। ये वाली इक्वेशन क्या लिखनी है हमें, है माइनस के और यहाँ पे प्लस के 5 भी है, कौन लिखा हुआ नहीं है, ये प्लस के 4x नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्लस के 4x और लिख देता हूँ यहाँ पे 4x। ठीक है, और बराबर तुम्हारी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये हम डायरेक्ट सूत्र भी उसका खोल सकते थे यहाँ से, इसे हल करके। ठीक है, इसका हल करके जैसे हमने ये वाला हल करा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बराबर क्या, देखिए यहाँ पे ये तुम्हारा कितना है 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 प्लस के 6x और यहाँ पे माइनस के 4y। ठीक है, तो सबको मैं उधर को खींच लूंगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, यहाँ पे कितना 13 प्लस के 6x माइनस के 4y, तो ये प्लस का था तो उधर जाकर सब माइनस के 4x और प्लस के 2y हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये बचा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ से कितने बचे बताइए, यहाँ से बच जाएंगे बताइए 8 बच जाएंगे, और प्लस यहाँ से बताइए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्लस के 2x और यहाँ से बताइए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर माइनस के 2y बराबर 0 बच रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 से तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को छाप लेता हूँ। ठीक है ना, 1 व 2 को छाप लेता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन छाप लेता हूँ मैं। देखिए या ऐसा कीजिए, देखिए एप्लीकेशन दोनों को देख लीजिए, पहली इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y, यहाँ पे गुणा करने को जरूरी नहीं है, बस सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, मैं छाप देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन तो यही है, तो पहली वर्जन छाप देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन क्या अपनी, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारी पहली इक्वेशन 4x और माइनस के 2y और प्लस के कितना 5 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे देखिए मैं जोड़ने पर क्या लिखूंगा, जोड़ने पर नहीं घटाने पर लिखूंगा, घटाने पर तो घटाने पर लिखूंगा, तो यहाँ पे घटाने में निशान बदल देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस देते तुम्हारा कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ से बताइए क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, कितना 2, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा माइनस के 2x बराबर, यहाँ से बताइए बराबर नहीं प्लस, ये प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से प्लस के कितना बच जाएगा बताइए, प्लस के 3 बच जाएगा बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर माइनस के 3, तो ये माइनस के ऐसे ही है, तो माइनस से माइनस गया, तो x बराबर में आएगा 3/2। ठीक है ना, मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक क्या अपनी इक्वेशन बताइए, एक इक्वेशन ये तो थी अपनी, तो यहाँ पर 4 गुणा x के स्थान पर 3/2। ठीक,
और माइनस के 2y और प्लस के कितना तुम्हारा 8 बराबर कितना 0, ठीक है, क्योंकि ये वाले इस वाले, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इससे कितनी बार गया 2 बारी, तो 2 3 हो जाएगा 6, क्योंकि ये 2 से कितनी बार गया, ये 2 बार गया, ठीक है। 2 3 6 और माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर कितना 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो यहाँ से माइनस के 2y तो वैसे ही है। अब ये कितना होगा बताइए, 14 होगा, कितना होगा ये 14 भी नहीं, हाँ ये कितना होगा बताइए 6 8 कितने हो जाएंगे बताइए। इक्वेशन नंबर देखिए मैंने ये थोड़ा गलती कर दी है यहाँ पे, ये 8 नहीं है, देखिए 4x माइनस के 2y और ये 5 है, कितना ये 5, कितना 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये प्लस के 11, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर कितना माइनस के 11, ठीक है, ठीक है ना। अब ये गुणा में तो काम पहुंचाएगा भाग में, यानी कि कितना हो जाएगा देखिए y बराबर कितना आएगा, ये y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 11 बटे माइनस के 2, ठीक है, इससे ये गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा 11 बटे 2। यहाँ पे देखिए ये चीज को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस चीज को x, y बराबर कितना बताइए 3 बटे 2, 11 बटे कितना 2, ये बिंदु इसके हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्या करा, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या मैं निकाल लेता हूँ, देखिए इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, देखिए क्या, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या के लिए मैं लिख देता हूँ, त्रिज्या के लिए, त्रिज्या के लिए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से मैंने कर लिया, मैं लिख दूंगा लेट ए बराबर 0, ठीक है, बी मान लूंगा माइनस के 2, 0, ठीक है, और सी मान लूंगा माइनस के 3, 0, सॉरी 3, 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार लिख दिए, चेक कर लेता हूँ 2, 1 और माइनस 3, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी के बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ मैं, बिंदु ए बी क्या निकाल लूंगा, यहाँ से देखिए ए बी बराबर देखिए तो 0 माइनस के नहीं प्लस के तो हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस के कितना बताइए 0 हो जाएगा, घात 2, तो यहाँ पे बताइए रूट के कितना जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा बताइए, तो ए बी की दूरी निकाल रहे हैं ना हम, ए बी की दूरी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिंदु गलत कर चुके हैं, यहाँ पे माइनस के 2, 1 कितना 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 1, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी 4 आ गई, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और इसका 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, तो बराबर कितना रूट कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही तुम्हारा BC बराबर, BC के बाद में B वाला बिंदु ले लूंगा, तो माइनस के 2 और फिर C वाला बिंदु कितना प्लस के 3 का होल वर्ग प्लस, ठीक। ऐसा ही यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे माइनस के 2, तो यहाँ पे बराबर कितना जाएगा देखिए 1 प्लस के 1 की घात 2 इसकी घात 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा रूट की कितना जाएगा 2, ठीक है, ठीक है, 3 में से ये घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 में से ये, ठीक है। अब यहाँ पर CA बराबर, तो C वाला बिंदु माइनस के 3, तो माइनस का 3, यहाँ पे देखिए माइनस के 3, क्योंकि C वाला जो बिंदु अपना C का जो बिंदु देखिए यहाँ पे C का क्या ये माइनस के 3 है, और यहाँ पे देखिए फिर A का, तो यहाँ पे कितना 0 माइनस के 0 घात 2 प्लस सेम वही तरीका, तो यहाँ से देखिए 2 माइनस के कितना 0, ठीक है ना। ऐसे ही सेम देखिए यहाँ से, तो ये कितना जाएगा बताइए 9, कितना 3 3 9 और प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा रूट के कितना हो जाएगा 13, कितना 13, ठीक है। अब देखिए दूरी के लिए देखिए क्या त्रिज्या, यानी कि R बराबर, त्रिज्या को हम इससे करते हैं, त्रिज्या का जो सूत्र होता है 2 यहाँ बता, ठीक है, 2 डायोमीटर जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाता तुम्हारा डायोमीटर या डायमीटर, तो यहाँ पर कितना देखिए, तो यहाँ पर R² 1, या हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए चलो R में यहाँ पर देखिए पहले R में खोल देता हूँ, R² 1 प्लस R² 2 प्लस R² 3, तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और करके देखिए 2 बड़े R लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर R, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ AB का होल वर्ग प्लस BC का भी होल वर्ग प्लस CA का भी होल वर्ग, ठीक है। और ये रूट में चलता है, तुम्हारा एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना, तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वैसे ही है गुणा, यहाँ पर R भी अपना R हमें निकालना, ठीक है। AB की जो दूरी आई है कितनी आई है देखिए बताइए, AB की दूरी बताइए, AB की दूरी, तो AB बराबर रूट के 3 है अपना 3, और ऊपर ये घात इसकी क्या 2 रख दिया मैंने, प्लस नहीं सॉरी गुणा में होता है, किसमें गुणा में, ठीक है, यहाँ क्या मतलब गुणा में होता है, ठीक है ना, ये गुणा में होता है, तुम्हारा गुणा लगी हुई है ये। तो यहाँ से देखिए BC का जो मान कितना है, रूट कितना है 2
इसका होल वर्ग, ऐसे ही गुणा। तो यहाँ पर सी ए का जो दूरी कितनी है, रूट की कितना 13, रूट की 13 का घात 2, ठीक है ना। इससे वर्ग से ये करेंगे, इसके वर्ग से ये गई और इसके वर्ग से ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गुणामती काम पहुंचेगा भाग में, यानी r=1/2 और यहाँ पर रूट में, तो देखिए 3 दूनी 6 और गुणा कितना 13। अब बताइए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 3 नहीं है, देखिए यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 कितना है, 5 है, कितना है ये 5 है, कितना है ये 5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका वर्ग करेंगे 4 और इसका वर्ग करेंगे 1, तो 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5, कितना ये 5 है तुम्हारा, कितना है ये 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। और जब ये 13 है तो 13 जब इससे मैं गुणा करूंगा तो बताइए क्या जाएगी इसकी दूरी, r बराबर कितना जाएगा बताइए। तो यहाँ पर जाएगा 1/2 और रूट के कितना 13 दहाई होते हैं 130। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम इस प्रश्नावली का प्रण के लिए नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और मित्रों हमें सभी के बराबर सम्मान दें, क्योंकि जो हमारा जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइब करने के लिए टारगेट किया गया है। हम आपसे विनती करते हैं, यदि आपसे कोई सवाल या किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान न हो रहा हो मैथ में, कोई भी विषय हो, चाहे मैथ का नहीं कोई भी विषय हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मगर हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबरों का है, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर करवाइए मित्रों। इसी के साथ मैं आपसे विनती लेता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।